प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा आपका थर्ड है मोशन इन ए प्लेन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 3.4 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। तो बेटा कुछ आपके यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है बेटा, आपको ये बताना है कि कौन कौन सा इसमें मीनिंगफुल है, कौन सा आपका नॉन मीनिंगफुल, मतलब कौन सा आपका पॉसिबल है, कौन सा आपका मतलब पॉसिबल नहीं है। आपका एल्जेब्रिक जो आपका ऑपरेशन यहाँ पर है, फर्स्ट क्या है? एडिंग एनी टू स्केलर, एडिंग ऑफ एनी टू स्केलर। तो देखिए ये बेटा आपको बताना है कि ये सेंस आपका करता ही नहीं करता है, ठीक है। तो भी बिल्कुल सही बात है भाई, हम दो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? मीनिंगफुल। The addition of the two scalar quantity is a meaningful only both represent the same physical quantity. It means अगर कोई आपका 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें हम आपका 5 डिग्री सेल्सियस आपका जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर 2 डिग्री सेल्सियस है उसमें हम आपका 5 केजी आपका ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपका एडिंग ऑफ एनी टू स्केलर आपका मीनिंगफुल तो है, लेकिन किस केस में? जब दोनों बेटा क्या होने चाहिए आपके सेम फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, अगर रिप्रेजेंट आपका करते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया मीनिंगफुल। अब देखिए सेकंड पार्ट में बेटा क्या बोल रहा है आपका, ये एडिंग अ स्केलर टू ए वेक्टर द सेम डायमेंशन। क्या हम किसी एक स्केलर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से ऐड कर सकते हैं? तो ये बेटा कोई सेंस नहीं देता है, ये आपका नॉट मीनिंगफुल है, मतलब ये आपका पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को, मतलब अगर आप जैसे फोर्स है तो फोर्स को बेटा आप क्या कहते हैं, आपका किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी से ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका, एडिंग अ स्केलर टू द वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। देखिए सेम डायमेंशन की जरा बात करें आपका, तो यहाँ पर आपका स्पीड है, इस स्पीड को बेटा हम लोग वेलोसिटी से ऐड आपका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी की बेटा एक डायरेक्शन होती है, स्पीड की बेटा सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड आपका होता है। तो सेकंड पार्ट बेटा क्या आपका है, नॉट मीनिंगफुल आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखिए थर्ड पार्ट, बेटा देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, मल्टीप्लाई एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। तो देखिए ये मीनिंगफुल आपका एग्जांपल है ना, तो ये मीनिंगफुल है। अ स्केलर कैन बी मल्टीप्लाई विद ए वेक्टर। तो बेटा एक स्केलर क्वांटिटी आपकी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल बेटा आपका है एफ कल टू एम ए। तो एफ कल टू एम ए में बेटा जो एफ कल टू एम ए है, तो m बेटा आपका स्केलर क्वांटिटी है और बेटा a आपका कैसे क्वांटिटी बेटा आपकी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस केस में स्केलर और वेक्टर बेटा आपस में मल्टीप्लाई आपके हो सकते हैं। तो सी पार्ट बेटा कैसा आपका है, मीनिंगफुल आपका पार्ट है, ठीक है। आप बेटा देखिए जरा आपका आपका डी पार्ट बेटा देखते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ ए टू स्केलर। क्या हम दो स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है बेटा आपका, हम दो स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका मीनिंगफुल है, मतलब ये सही बात है। अ स्केलर irrespective of a physical quantity it represent can be multiplied by another scalar quantity, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या लिखा होगा है, another scalar quantity having the same और different dimension। तो इस केस में देखिए ऐसा कोई भी आप देखो, सेम फिजिकल क्वांटिटी के अगर दो स्केलर हैं तो बेटा उनको, वो अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगे जब भी ऐड हो पाएंगे, जो हमने पढ़ा था। तो 2 डिग्री सेल्सियस में ऐड हो पाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो आपका दो अलग अलग स्केलर क्वांटिटी आपकी हो सकती है जो आपस में मल्टीप्लाई आपका हो सकती है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका बेटा वर्क है, तो वर्क बेटा क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। बेटा क्या होता है, वर्क आपका पावर इनटू टाइम होता है। पावर कैसी क्वांटिटी, स्केलर है, और टाइम भी बेटा कैसी है, स्केलर है। और दोनों बेटा कैसी राशि है आपकी, आपकी फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है और डिफरेंट आपके स्केलर हैं। तो इस केस में वर्क बेटा क्या हो जाएगा आपका, पावर इनटू टाइम। तो ये बेटा आपका मीनिंगफुल आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका ई पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या हम किसी एनी टू वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? तो ये बेटा आपका मीनिंगफुल है, ये बेटा क्या बात है आपका, मीनिंगफुल है। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग द एडिशन ऑफ ए वेक्टर कैन बी एडिड टू द सेम वेक्टर एज दे बोथ हैव द सेम डायमेंशन। ये बेटा अगर जैसे अगर आपकी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हम बेटा वेलोसिटी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन से ऐड कर सकते हैं।
फोर्स को बेटा हम लोग फोर्स से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फोर्स को हम लोग वेलोसिटी से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की डायमेंशन एक तो सेम नहीं है और दोनों क्या है, अलग फिजिकल आपकी क्वांटिटी है। तो ये बेटा आपका मीनिंगफुल है, लेकिन किस केस में, जब दोनों वेक्टर बेटा कैसे हो, आपके सेम डायमेंशन के हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है। तो आपका ए पार्ट क्या हो जाएगा, आपका मीनिंगफुल हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा आपका जो लास्ट पार्ट है आपका, यहाँ पर आपका एफ पार्ट है, एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर। क्या हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट को उसके वेक्टर से ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पर बेटा देखिए आपका क्या है, अ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन बी एडिड टू सेम वेक्टर एज दे बोथ हैव द सेम डायमेंशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इसको दोबारा स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट को हमको सेम वेक्टर से ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ना। देखिए आपका जो f है उसको बेटा हम लोग आपको इसके सेम, आपके जैसे इसका कंपोनेंट क्या है, f cos थीटा है, उससे बेटा हम लोग आपका ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई आपका फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, फोर्स इसका, ये बेटा इसके क्या दो कंपोनेंट हो गए, f cos थीटा, ठीक है ना। उसको दोबारा आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बेटा क्या है आपका, ही ये आपका कोई वेक्टर है, ये आपका f है, इसका बेटा फिजिकल आपका क्या, इसका कंपोनेंट क्या होगा, f cos थीटा होगा, ठीक है। और वर्टिकल बेटा क्या होगा, इसका f sin थीटा होगा, है ना। तो अगर बेटा कोई, अगर आपका फोर्स है तो फोर्स को बेटा हम लोग फोर्स से ऐड आपका कर सकते हैं। तो ये बेटा क्या है आपका, आपका मीनिंगफुल आपका पार्ट है ना। तो फोर्स को हम फोर्स से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में इसके नोट्स प्यारे बच्चों हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे अवेलेबल भी है, वहां से जाके प्यारे बच्चों उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।